चूज टॉप 3 क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो SBI का नाम डेफिनेटली उस लिस्ट में आएगा। SBI अपने क्रेडिट कार्ड्स को लेके इतना ज्यादा एग्रेसिव है that they are willing to do anything to compete with the likes of HDFC, Axis and ICICI. जहाँ पे HDFC and Axis are more focused on the premium credit cards, SBI का main focus is on the beginner cards. Two such cards of the beginner category are SBI Simply Click and SBI Simply Save. दोनों कार्ड्स की वैसे तो एनुअल फीस 500 प्लस GST, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली दोनों कार्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है। वन इज बेटर देन द अदर एंड उसी की बात हम करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों कार्ड्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम ही है। दोनों के लिए आपको 750 प्लस का सिबिल स्कोर एंड कम से कम 20,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए एंड ब्रॉडली दोनों कार्ड्स में आपको अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जितनी ही क्रेडिट लिमिट मिलेगी। यार अब ये तो हमें पता है कि दोनों कार्ड्स की एनुअल फीस 500 प्लस GST, बट व्हाट आर द अदर जॉइनिंग बेनिफिट्स ऑफ दीज कार्ड्स? जैसे कि आप देख रहे हैं SBI सिंपली क्लिक में आपको 500 प्लस GST की जॉइनिंग फीस देने पे 500 के Amazon वाउचर्स मिल जाते हैं। SBI सिंपली सेव में आपको इस वाउचर की जगह 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, that too on spending 2000 or more in the first 2 months of getting this card. इन 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू इज एग्जैक्टली 500, लेकिन इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको 99 प्लस GST की रिडेम्पशन फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप SBI सिंपली सेव से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको विद इन 30 डेज 100 का कैशबैक मिलेगा। बट प्लीज बी अवेयर कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो अगर कैश विड्रॉल के लिए फ्रॉम ATM, देन आपको 500 का फाइन लगता है। सो वी वुड रेकमेंड यू टू नॉट यूज योर क्रेडिट कार्ड फॉर कैश विड्रॉल। सेकंड ईयर से दोनों कार्ड्स में आपको 499 प्लस GST की एनुअल फीस लगेगी एंड अगर आप एक साल में अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का खर्चा कर देते हैं तो आपको ये 499 की फीस वेव ऑफ हो जाएगी। तो यार ये तो सोचने वाली बात होगी ना कि दोनों के एनुअल फीस सेम है, दोनों की जॉइनिंग बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो SBI ने सेम कैटेगरी के 2 कार्ड्स क्यों लॉन्च किए होंगे? इसके लिए देखते हैं दोनों कार्ड्स के रिवॉर्ड्स को। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऑफलाइन स्पेंड्स में SBI सिंपली सेव में आपको ऑलमोस्ट 6.6% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, whereas SBI सिंपली क्लिक में आपको ऑफलाइन स्पेंड्स पे सिर्फ 1% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बट ऑनलाइन स्पेंड्स में 5% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ दोनों कार्ड्स में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। SBI सिंपली क्लिक इज मोर सूटेड फॉर ऑनलाइन स्पेंड्स, whereas SBI सिंपली सेव इज बेटर फॉर ऑफलाइन स्पेंड्स। इस टेबल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है। SBI सिंपली सेव को ऑनलाइन यूज करने में यू गेट जस्ट 0.66% रिवॉर्ड पॉइंट्स। वहीं अगर आप SBI सिंपली क्लिक को ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए यूज करते हो तो यू गेट 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स व्हिच इज 50% हायर देन SBI सिंपली सेव। तो अगर नॉर्मल रिवॉर्ड रेट की बात करें तो SBI सिंपली क्लिक इज वे बेटर देन SBI सिंपली सेव्स रिवॉर्ड रेट। SBI सिंपली क्लिक में 6 जनवरी के बाद थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं। अगर आप पहले SBI सिंपली क्लिक को Amazon पे यूज करते थे तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 10% तक का कैशबैक मिलता था, which has now reduced to 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स आफ्टर 6 जनवरी। दूसरा बड़ा चेंज ये कि जो ये 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ऑन क्लियर ट्रिप, बुक माई शो एटसेट्रा, इनको आप किसी और ऑफर के साथ क्लब नहीं कर सकते। आपको ये पॉइंट्स एक ही बार में यूटिलाइज करने पड़ेंगे इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। सो मान लीजिए आपके पास 5000 पॉइंट्स है, तो ऐसा नहीं कि आप एक ट्रांजैक्शन में 1000 पॉइंट यूज कर सकते हो, दूसरे में 1500। आपको ये 5000 जो पॉइंट्स है वो एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में यूज करने पड़ेंगे। Both of these changes have made SBI Simply Click a little weaker. अब इन दोनों कार्ड्स के माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। SBI सिंपली क्लिक में आपको पहला बेनिफिट मिलता है आफ्टर स्पेंडिंग 1 लाख इन 1 ईयर एंड सेकेंड बेनिफिट मिलता है आपको ऑन स्पेंडिंग 2 लाख इन अ सिंगल ईयर, और दोनों ही बेनिफिट्स में आपको 2-2 हजार के फ्री वाउचर्स मिलते हैं। सो बेसिकली अगर आपने SBI सिंपली क्लिक से एक साल में 2 लाख का खर्चा किया तो आपको 4000 के फ्री वाउचर्स मिलते हैं। ये वाला बेनिफिट आपको SBI सिंपली सेव में नहीं मिलता, which is a huge drawback. दो और डिफरेंसेस हैं इन दोनों कार्ड्स में which you should know. पहला कि SBI सिंपली सेव में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिलता है जो कि आपको SBI सिंपली क्लिक में नहीं मिलता। Although this benefit is capped at 100 rupees per month, so we don't think कि बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस है। सेकेंड, अगर आप SBI सिंपली सेव से अपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो उसमें आपको 0.66 का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। SBI सिंपली क्लिक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऑल्दो बहुत सारे बैंक्स ने ये यूटिलिटी बिल पेमेंट्स लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पे ये रिवॉर्ड पॉइंट्स देने बंद कर दिए हैं, सो वी आर अज्यूमिंग SBI भी इसको बहुत जल्दी बंद कर देगा। सो वी आर गोना इग्नोर दिस एडवांटेज फॉर SBI सिंपली सेव कार्ड।
यार अगर हम मोटा देखें तो SBI Simply Click is better for online spends and SBI Simply Save is better for offline spends. But SBI Simply Click के advantages थोड़े से ज़्यादा है because of the milestone benefits and better reward rate. So our pick would definitely be SBI Simply Click card. SBI Simply Click कार्ड जैसा ही एक कार्ड है एक्सिस का, which is Axis Bank MyZone क्रेडिट कार्ड. हमने इन दोनों पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं. Let us know in the comment section if you use either of these cards, SBI Simply Click or SBI Simply Save. Which one do you find better? Till then, be kifayti.